हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 लगाने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग इससे पहले जो वीडियो नंबर यहाँ पे 8 है, जो 6 वाला हमारे पास है ना, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट बताए हैं और फॉर्मूले दिखाए हैं, ठीक ना। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप देख लीजिए, फॉर्मूले लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, जो अवयव के गुण होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे आपको क्या किया है, क्लियरली बताया हुआ है। तो आप जाके उसको एक बार देख लीजिएगा, तब आप देखिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर आप देख चुके हैं, कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपके सामने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। यहाँ पे निम्नलिखित का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। मतलब यक्स के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है, ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया जाए। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, e की पावर x अपॉन साइन x है, ठीक है। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन 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 करने पर, ठीक है जी, करने पर, ठीक है। जब करेंगे तो आप यहाँ पे देखो d अपॉन डी एक्स, ई की पावर x अपॉन यहाँ पर क्या है, साइन x है, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, ये डिवाइड का रूल लगेगा, मतलब डिवीजन रूल लगेगा, भाग विधि लगेगी, ठीक ना। और भाग विधि क्या कहती है, जो नीचे वाला है इसको पहले ऊपर रखो, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ बात करें फॉर्मूले का d अपॉन डी एक्स, एफ एक्स अपॉन अगर जी एक्स है, ठीक है, यही तो आप करते हो, जी एक्स को बाहर रखते हो, आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है जी। एफ एक्स को अंदर और माइनस आप एफ एक्स को बाहर करोगे और डी अपॉन डी एक्स, जी एक्स को अंदर करोगे और नीचे क्या हो जाता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है जी। यही तो होता है। तो चलो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे होल हमारे पास लगेगा, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ हमारे पास साइन एक्स को क्या करेंगे, साइन एक्स को बाहर और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। अब ई की पावर एक्स को बाहर रखेंगे और यहाँ पर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब बटी नीचे वाले का स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखो तो हमारे पास क्या बना, साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस ई की पावर एक्स और यहाँ पे साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, बटे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब यहाँ पे अगर आप करो आगे, तो यहाँ पर देखो e की पावर एक्स को क्या करो, अब बाहर ले लो, ठीक है। e की पावर एक्स को क्या करो, अब बाहर ले लो और जब बाहर लोगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, तो यहाँ हमारे पास e की पावर x को हमने बाहर लिया, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास साइन x और माइनस हमारे पास क्या होगा, कॉस x, बटे यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यही सिंपल हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यही हमारे पास e की पावर एक्स साइन, e की पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, से हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं सेकंड के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, e की पावर साइन इनवर्स एक्स है, e की पावर यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। अब देखो इनको करना है तो सिंपल हमारे पास क्या है, देखो e की पावर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है जी। अच्छा, e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक है, e की पावर एक्स ही होता है। यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, e की पावर साइन इनवर्स एक्स दिया है, ठीक है। तो पहले हम सिंपल से देखो, पहले बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो सिंपल सा d अपॉन डी एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, e की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x ही होता है। तो हम ये लेते हैं कि जो साइन इनवर्स x है वो कैसा है, x जैसा है, ठीक है जी। अगर x जैसा है तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से देखो, ऐसे x जैसे का मतलब क्या है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स, ये क्या है, साइन इनवर्स x है। यहाँ पर e की पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सिंपल हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा, ठीक है जी। तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई ऐसे है नहीं, बस सिंपल यहाँ पर जो जानते हो, यहाँ पे से ज्यादा किसका
डिफरेंशिएशन है कंपोजिट फंक्शन का, मतलब फलन के अंदर फलन होगा, ठीक है ना, फलन के अंदर फलन से मान लीजिए तीसरा है, ठीक है जी। अब देखो तीसरे की बात करते हो, e की पावर क्या है, e की पावर हमारे पास है x क्यूब, ठीक है जी। मतलब e एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, मतलब घातीय के एक घातीय फलन है, ठीक है। e की पावर का मतलब होता है घातीय फलन, और x क्यूब का मतलब यहाँ होता है अलजेब्रिक, मतलब बीजगणितीय फलन, ठीक है। e की पावर x क्यूब मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। चलो भाई, तो अब यहाँ सिंपल से हमको e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपल से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन x नहीं है, ये क्या है, x क्यूब है, इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। n का फॉर्मूला लगाएंगे n x की पावर n माइनस वन, यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो 3 x की पावर 3 माइनस वन, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। सिंपल से इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ठीक है जी। ये सिंपल से इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल से क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, छोटे ही हैं, आप आराम से क्या करिए, इनको लगा लीजिए। अच्छा सर जी, चलो ठीक है, आप इनको आराम से इनको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक ना। अब देखो आप नौटंकी कितनी बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा। आप देखिए, पहले साइन का डिफरेंशिएशन, फिर टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, फिर ई की पावर एक्स का, फिर ई की पावर माइनस एक्स का जो है, मतलब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन यहाँ होगा। एक बार साइन का, फिर टेन इनवर्स का, फिर ई का, फिर माइनस जो है माइनस एक्स है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कितना तक हम करते हैं, जब तक हमको एक्स नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, साइन यहाँ पर टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, करोगे तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर बनेगा साइन, यहाँ हमारे पास टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास सिंपल सा होता है, क्या होता है, कॉस, साइन का है कॉस, लेकिन इसको हमने यक्स जैसा माना था, यक्स तो है नहीं, यक्स रख लो आप, ठीक है। यक्स हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, लेकिन यक्स नहीं है, ये क्या है, ये हमारे पास टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर ये टेन इनवर्स एक्स नहीं है, ये क्या है, ई की पावर माइनस एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और बटे हमारे पास 1 प्लस ई की पावर, घातों का यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है और 2 है, गुणा हो जाएगा तो e की पावर कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है, इनटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन x नहीं है, d अपॉन dx क्या है, माइनस x है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास देखो क्या बचेगा वो समझते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास देखो क्या है, यहाँ हमारे पास है कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और अपॉन क्या है, 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का, माइनस को बाहर लेंगे, एक्स का 1 होता है, इसलिए माइनस 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे कॉस एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, अब आप इनको देख लीजिए, ठीक है, और इनको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ही, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 को देख लीजिए कितना बार इसका क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, कितनी बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है वो देखो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, पहले हमारे पास यहाँ पे लॉग है, लॉग के बाद फिर कॉस है, कॉस के बाद ई की पावर एक्स है, मतलब यहाँ पर देखो तो पहले लॉग का, फिर कॉस का, फिर ई की पावर इसका, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा, ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो लॉग यहाँ पे कॉस ई की पावर एक्स है, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने
पर, ठीक है जी। तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लॉग लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स, इसको हम एक्स जैसा मान लें पर एक्स नहीं है, तो 1 अपॉन एक्स मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स का, लेकिन ई की पावर एक्स तो है नहीं है ना, ये अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी अपॉन डी एक्स और कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पर सिंपल हमारे पास 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन होता है, माइनस साइन ई की पावर एक्स, ठीक है। लेकिन ये एक्स नहीं था, ये क्या है, ई की पावर एक्स है, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे अगेन ई की पावर एक्स, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखो साइन है, ऊपर साइन ई की पावर एक्स है, यहाँ नीचे क्या है, कॉस ई की पावर एक्स है, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस टेन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, इसका मतलब हमें मिल जाएगा माइनस ई की पावर एक्स और टेन ई की पावर एक्स, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कहीं दिक्कत वैसे नहीं है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो, ठीक है जी। अच्छा चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है वो समझो पहले आप, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है यक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। करो तो क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5, ठीक है जी। ये हमारे पास है, ओके। अब अलग कर लो, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स की पावर यहाँ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर यहाँ 5, ठीक है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम जानते हैं ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस, यहाँ पर देखा जाए तो ई की पावर एक्स स्क्वायर है, इसको ई की पावर एक्स जैसा मानेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, लेकिन एक्स नहीं है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ भी एक्स की पावर 3 आएगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, ठीक है जी। और प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की पावर 4 को, प्लस डी अपॉन डी एक्स एक सेकेंड, ई की पावर एक्स की पावर 5 और डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर यहाँ 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा अब देखो आगे, तो आगे हमारे पास क्या बना, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x ना, तो 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4 होगा तो 4s क्यूब और ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस 5 यस की पावर 4 और ई की पावर यस की पावर क्या होगा 5, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। सारे स्टेप्स हम लिखते हैं, आप हर स्टेप को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। वैसे हम अपने सारे स्टेप्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, अपनी बड़ाई खुद से करते हैं सर जी, नहीं तो फिर कौन कर रहा है सर जी, कोई भी नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 7 रूट में ई की पावर रूट में एक्स है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या है, रूट में ई की पावर रूट में एक्स है, ठीक है। तो आप देखो पहले डिफरेंशिएशन कितनी बार आप करोगे आप, तो पहले यहाँ पे रूट का बाहर वाला, फिर ई की पावर एक्स ई का होगा, फिर यहाँ पर रूट एक्स का होगा, ठीक है। 3 बार डिफरेंशिएशन इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो करोगे डी अपॉन डी एक्स और रूट में ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान 2 रूट एक्स होता है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास देखो अगर इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है ई की पावर रूट एक्स, ठीक है, ई की पावर रूट एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंस, क्योंकि एक्स नहीं है वो, ठीक है। अच्छा चलो अगेन डिफरेंशिएट करो यार, तो 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर इसका ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है जी। और इंटू लेकिन एक्स नहीं है, क्या है
ये है हमारे पास रूट एक्स है, इसलिए अगेन डिफरेंशिएट इसको करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप देखो क्या बना यार, 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर यहाँ पर क्या है रूट एक्स, अच्छा, और इंटू रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, क्या यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा मैथ आंसर मिलाते हैं, ठीक है। पहले एक देखो, 1/4 हो जाएगा, 2 में करेंगे और रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो रूट में एक्स बटे रूट में कितना है ई की पावर रूट एक्स है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो एक चीज क्या, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए इसको ऐसे बनाते हैं क्या, 1/4 रूट एक्स, ठीक है, और ई की पावर रूट एक्स, इसकी घात कितनी है, 1 ना, लेकिन यहाँ पर जो रूट है, मतलब यहाँ पर जो नीचे है क्या, ई की पावर रूट एक्स, इसकी घात कितनी है, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2, ठीक है जी। अच्छा यहाँ ऊपर देखिए कितना है 1 है और नीचे कितना है, नीचे है 1/2, तो सिंपल से यहाँ पे 1 और नीचे की जब घात ऊपर जाती है तो माइनस बनती है 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1/4 रूट एक्स और यहाँ पर भाई 1 - 1/2, ठीक है, कितना होगा 2 - 1/2, मतलब 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी घात कितनी हुई, इसकी घात यहाँ पर हुई ई की पावर रूट एक्स की घात कितनी बची 1/2, और 1/2 का मतलब ही क्या होता है रूट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास रूट में ई की पावर रूट एक्स और बटे हमारे पास 4 रूट एक्स बचा, ठीक है। कोई दिक्कत है जी नहीं भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 - 1/2 है तो 1/2 आता है, और घात 1/2 का मतलब ये क्या होता है रूट में, तो ये वाला पूरी क्वांटिटी क्या है रूट में हो जाएगी, और नीचे हमारे पास पूरा है ये है, सिंपल से फॉर्म लिख दिए, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं है, आप यहाँ पर भाई दिक्कत क्या है, हर स्टेप्स आपको दिखा रहे हैं, हर चीज आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी। तो हर चीज आप देख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लिख रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर एक चीज और दिया है, समझ लीजिए, एस का मान ग्रेटर देन 0 है, मतलब एस की जो वैल्यू है 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है क्या है रूट में है, और रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो माइनस में नहीं होती, इसलिए ऐसा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, हमारे पास है log x का, ठीक है जी। यहाँ पर सिंपल हमारे पास क्या है log और log x का, ठीक है जी। यहाँ पे कहा गया यस की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये log के लिए कहा गया, ठीक है जी। यहाँ पर लोग लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। भैया करो अवकलन याद, तो d/dx, ठीक है जी, log x, ठीक है जी। ध्यान रखिए जब इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको x मानेंगे, ठीक है जी। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x ये क्या है यहाँ पे log x है, लेकिन इसलिए हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, किसको log x को, जिसको हमने x माना था उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंपल हमारे पास यहाँ भाई क्या होता है 1/log x, ठीक है जी, इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इस लॉग का 1/x बनेगा, मतलब 1/x log x इसका क्या हो गया आंसर हो गया, सिंपल रूप में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। ओके सर जी, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा cos x/log x, ठीक है जी। अब cos x/log x, अब इसका आप देखो कैसे करना है, तो कैसे करेंगे, अब यही बात है जैसे कर रहे थे यार, ये क्या है cos x अपॉन क्या है log x है, ठीक है जी। इसमें डिवीजन रूल लगेगा, डिवाइड का रूल लगेगा, मतलब भाग विधि लगेगी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो d/dx cos x बटे क्या है log x है, ठीक है जी। तो सिंपल सा डिवीजन रूल, पहले हम लोग क्या करते हैं log को बाहर रखते हैं, और मतलब नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो cos x माइनस, अब ऊपर वाला बाहर होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा log x, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा log x का हमारे पास क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, log x का हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो log x इंटू यहाँ पे cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन x, और यहाँ पे हमारे पास cos और log का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है log x का क्या है स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा एक काम यहाँ पर करते हैं हम लोग क्या कि यहाँ हमारे पास देखो तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा माइनस log x, और इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या है साइन x, और माइनस यहाँ हमारे पास क्या है
cos x बटे यहाँ हमारे पास क्या x है और नीचे हमारे पास क्या है log x का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस आप बाहर ले लो और माइनस वैसे आप बाहर लिए। ठीक है जी, अब माइनस वजह से बाहर आपने लिया तो क्या आपके पास बचेगा। ठीक है जी, या तो आप एक काम ये करो, माइनस बाहर लेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा सर ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ हमारे पास log साइन x और माइनस यहाँ पे cos प्लस हो जाएगा cos x, एक सेकेंड, cos x बटे क्या हो जाएगा x और यहाँ हमारे पास log क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो सिंपल से इसका यहाँ पे लस लेंगे तो गुणा हो जाएगा, जैसे गुणा होगा तो यहाँ पे गुणा होने के बाद ये नीचे आएगा। ठीक है जी, तो सिंपल से हमारे पास यहाँ पे देखो क्या बनेगा, एक सेकेंड, तो माइनस बाहर हुआ log यहाँ पे x है। ठीक है जी, log x और साइन x और प्लस, एक सेकंड यार यहाँ पे गलत हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे जैसे इसमें गुणा हो जाएगा ना इसका, यहाँ पे x log x और यहाँ पे साइन x और प्लस यहाँ पे cos x और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नीचे भी आएगा x log क्या बनेगा, x का स्क्वायर। ठीक है जी, यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब जब इसमें आप लसा लेते हो ना, मतलब गुणा करते हो, इसमें गुणा हो जाएगा और नीचे भी क्वांटिटी x नीचे भी जाता है तो इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, ठीक है, आंसर हमारे पास आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, यहाँ पे है cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिंपल से हमारे पास क्या है वो देखते हैं। यहाँ हमारे पास देखो क्या है कि cos log x और प्लस e की पावर x है। ठीक है जी, तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, अवकलन करोगे तो d अपॉन dx लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे क्या, cos ब्रैकेट में log x और प्लस e की पावर x। ठीक है जी, अब यहाँ डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको आप x जैसा मानो और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन x मतलब यहाँ पे क्या है, log x और प्लस e की पावर x, लेकिन x नहीं है इसलिए अगेन डिफरेंशिएट किसको, log x और प्लस e की पावर x को। ठीक है जी, सिंपल से इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन और log x प्लस e की पावर x। ठीक है जी, और यहाँ पे log x का डिफरेंस 1 अपॉन x होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है जी, तो माइनस साइन log x और प्लस e की पावर x। ठीक है जी, अब देखो एक काम ही करो, आप यहाँ पे लसा ले लो, ठीक है ना, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और नीचे डिवाइड में आएगा। मतलब ये सिंपल सा ये बनेगा हमारे पास कि 1 प्लस एक्स e की पावर x और बटे क्या हो जाएगा x, ये सिंपल सा बनेगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल हम लिख सकते हैं इसको माइनस साइन log x प्लस e की पावर x और यहाँ पे 1 प्लस एक्स ई की पावर x और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा x, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी इसमें क्वेश्चन थे, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग अब अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। यहाँ पर 5 पॉइंट हमारे पास जो 4 है वो खत्म होता है, 5.5 की हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, तो